मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपने मेरे प्रीवियस वीडियो में देखा हाउ इज नेशनल इनकम एस्टिमेटेड बाय इनकम मेथड। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हाउ इज नेशनल इनकम एस्टिमेटेड बाय एक्सपेंडिचर मेथड। स्टूडेंट्स, देयर आर ओनली टू वेज ऑफ स्पेंडिंग मनी। सिर्फ दो तरीका होता है जिसके थ्रू हम पैसे को खर्च कर सकते हैं। जब हम कोई चीज कंज्यूम करते हैं तो पैसा खर्च होता है, या जब हम इन्वेस्ट करते हैं तो पैसा खर्च होता है। बाकी इसके अलावा कोई तरीका नहीं है पैसा खर्च करने का, एज आई थिंक। अगर आपको ऐसा लगे तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में डालिए। स्टूडेंट्स, so remember, when you are estimating national income by income method, then what you have to do, you have to take only final expenditure। यानी इस बात को ध्यान रखना है कि सिर्फ फाइनल एक्सपेंडिचर को लेना है, किसी भी तरह के इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर को इंक्लूड नहीं करना है। सो डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट कम टू द पॉइंट, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। लुक एट दिस चार्ट, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में फर्स्ट पॉइंट दैट इज कॉल्ड प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इट हैज टू पार्ट, final consumption expenditure by household, which is also known as the expenditure of personal, or that is called personal final consumption expenditure. Second is that is called expenditure of non-profit institutions run by household। यानी अगर आपके क्वेश्चन पेपर में प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर गिवन ना हो तो आप ये ध्यान देना उसके दोनों कंपोनेंट गिवन होंगे। यानी आप दोनों कंपोनेंट को एक साथ ऐड करोगे, दैट इज कॉल्ड प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का पहला जो कंपोनेंट है दैट इज कॉल्ड हाउस होल्ड फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और इट इज ऑल्सो नोन एज पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। कई जगह क्वेश्चन सेटर क्या करता है, आपको पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम दे देता है और पर्सनल सेविंग दे देता है। तो जब आप पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम से पर्सनल सेविंग को माइनस करोगे देन इट इज कॉल्ड पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो अगर आपको पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर लेना है प्लस फाइनल एक्सपेंडिचर बाय नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस रन बाय हाउसहोल्ड, जैसे इन दोनों को ऐड करोगे इट बिकम्स प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। देन सेकंड इज कॉल्ड गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। Like us, government is also spending money on consumption activities. Government is buying goods, government is buying services, government is buying clothes, government is buying so many things. जैसे एक हाउस होल्ड पैसा खर्च करता है उसी तरह गवर्नमेंट भी खर्च करती है, लेकिन गवर्नमेंट अपने डिपार्टमेंट के लिए खर्च करती है, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन के लिए खर्च करती है, गवर्नमेंट प्रॉफिट अर्निंग के लिए खर्च नहीं करती। रिमेंबर, क्योंकि उसका फाइनल एक्सपेंडिचर है, हमें इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर नहीं लेना है। देन the third point that is called the total investment of the country, and the total investment of the country is known as gross domestic capital formation at market price. Look at this chart, gross domestic capital formation at market price. It has two component, gross domestic fixed capital formation plus change in stock. And how change in stock is obtained, everyone is knowing, closing stock minus opening stock. Students, अगर आपके क्वेश्चन पेपर में ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन एट मार्केट प्राइस डायरेक्टली गिवन ना हो तो आप क्या करोगे, ध्यान से देखोगे, क्वेश्चन पेपर में आपको दिया होगा ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, और उस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन में आपको चेंज इन स्टॉक को ऐड करना है। अगर क्वेश्चन सेटर ने ऑलरेडी चेंज इन स्टॉक कर दिया हो, इंक्रीज इन स्टॉक यानी ऐड, डिक्रीज इन स्टॉक माइनस, सो इस छोटी छोटी बातों पे ध्यान देना है। एंड द लास्ट कंपोनेंट इज कॉल्ड नेट एक्सपोर्ट, एंड दिस नेट एक्सपोर्ट इज डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट अर्निंग माइनस इंपोर्ट एक्सपेंडिचर। सो स्टूडेंट्स, look at this chart, you find the four basic component: private final consumption expenditure, government final consumption expenditure, gross domestic capital formation at market price and net export। जैसे हम इन चारों कंपोनेंट को ऐड करेंगे we find the total expenditure of the country which is called gross domestic expenditure of the country,
एंड एज यू नो, जो हम प्रोड्यूस करते हैं उसी को खर्च करते हैं, इसलिए फॉर्मूले में हम क्या लिखेंगे, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस. And everyone is knowing how is gross domestic product at market price is converted into net national product at factor cost. तो हम क्या करेंगे, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस से डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे, एनआईटी को माइनस करेंगे और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड करेंगे. द ट्विस्टिंग पार्ट एंड इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ दिस फॉर्मूला इज क्वेश्चन सेटर कई जगह पे कुछ टर्म को चेंज कर देता है. फॉर एग्जाम्पल, नंबर 1, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज गिवन, वेल एंड गुड. गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज गिवन, गुड. लेकिन अगर आपके क्वेश्चन पेपर में ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन एट मार्केट प्राइस की जगह पे नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन एट मार्केट प्राइस गिवन हो, या नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन एट मार्केट प्राइस गिवन हो, तो उस नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन एट मार्केट प्राइस में जब आप चेंज इन स्टॉक को ऐड करोगे, देन इट बिकम्स नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन एट मार्केट प्राइस. सो रिमेंबर, अगर क्वेश्चन पेपर में नेट गिवन हो, इन्वेस्टमेंट नेट फॉर्म में गिवन हो, यानी क्वेश्चन सेटर ने ऑलरेडी डेप्रिसिएशन को माइनस कर रखा है, तो आपका रिजल्ट नेट में आएगा. यानी इंस्टेड ऑफ जीडीपीएमपी आपका रिजल्ट आएगा एनडीपीएमपी. रिमेंबर, इन प्लेस ऑफ जीडीपी, इंस्टेड ऑफ जीडीपी आपका रिजल्ट आएगा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस. और उस नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस से जब आप एनएनपीएफ से निकालोगे तो डेप्रिसिएशन को माइनस नहीं करोगे. डेप्रिसिएशन को माइनस इसलिए नहीं करोगे, that will create the problem of double counting. So another way of twisting you, in place of net export, क्वेश्चन सेटर आपको नेट इंपोर्ट भी दे सकता है. तो कोई बात नहीं, हम नेट एक्सपोर्ट को ऐड करते हैं तो नेट इंपोर्ट को माइनस कर देंगे. कई बार क्वेश्चन सेटर ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन के डिफरेंट कंपोनेंट्स को देता है, लाइक gross business fixed investment, gross residential construction investment, plus gross inventory investment, and then change in stock. तो ये इसके कंपोनेंट है. अगर आपको डायरेक्ट ना दिया हो तो उनके कंपोनेंट को आप ऐड करो, और ऐड करके आप फाइनली आपको क्या निकालना है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन एट मार्केट प्राइस. आपको चाहिए क्या, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन एट मार्केट प्राइस. यानी स्टूडेंट्स, आपको 4 चीज याद रखना है. पहला ये है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, दूसरा है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, एंड द तीसरा है दैट इज कॉल्ड ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन एट मार्केट प्राइस, एंड द फोर्थ इज कॉल्ड नेट एक्सपोर्ट. सो अगर आपका ये चारों कंपोनेंट रेडी है, आप चारों कंपोनेंट को रिकॉग्नाइज कर रहे हो, इजिली आप नेशनल इनकम को एक्सपेंडिचर मेथड से एस्टिमेट कर सकते. अब रही बात इसकी प्रिकॉशंस की, हर मेथड का अलग अलग प्रिकॉशंस है. प्रोडक्शन का मैंने लास्ट टू लास्ट वीडियो में बताया, इनकम का मैंने लास्ट वीडियो में बताया, तो एक्सपेंडिचर का मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि फर्स्ट प्रिकॉशन, दैट मींस ओनली फाइनल एक्सपेंडिचर्स मस्ट बी टेकन. अब इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर्स को यहां इंक्लूड नहीं करना है. वो बच्चे सोचते हैं यार इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर क्या है. इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर वह एक्सपेंडिचर है जो इंटरमीडिएट गुड्स पे खर्च किया जाता है. और इंटरमीडिएट गुड्स क्या होता है और फाइनल गुड्स क्या होता है, मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर रखा है. आप मेरे प्रीवियस वीडियो नंबर 2 पे जाओ, आप उस एपिसोड को देखो, आपका कंसेप्ट क्लियर होगा इंटरमीडिएट एंड फाइनल गुड्स का. स्टूडेंट्स, वेरी सिंपल, हम सिर्फ फाइनल एक्सपेंडिचर को लेंगे. एनी टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन सेकेंड हैंड गुड्स नॉट टू बी टेकन. Any type of expenditures on illegal practices not to be taken. ऐसे 3-4 प्रिकॉशंस आप याद कर लोगे, जिससे कि अगर क्वेश्चन थ्योरी मार्क्स में आता है तो आप थ्योरी में आएगा तो आप आराम से इन 4 स्टेप्स को लिख सकते हो. अगर इस वीडियो में आपको कोई भी किसी भी तरह का डाउट हो, आप मेरे कमेंट बॉक्स में डालिए. आप
आपको अगर कोई और चीज चाहिए और डिटेल में चाहिए, हमारे पास कुछ टाइम का लिमिटेशन, इसलिए मैं इस टॉपिक को और डिटेल में नहीं बता सकता, तो आपको और डिटेल में चाहिए तो मैं आपके कमेंट के अनुसार नेक्स्ट वीडियो में इस चीज को डालूंगा आपके बेनिफिट के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। ओके, ये तो काम हुआ।